हाय दोस्तों। आज हम अपने चैट में बिजनेस के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। वो है रिकॉल बटन और लाइव चैट। ज्यादातर बिजनेस में लोगों को बिजनेस कम्युनिकेशन में दो समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आज मैं उन्हीं के लिए समाधान लेकर आया हूँ। पहली समस्या क्या है जानते हैं? रिमाइंडर। अब उदाहरण के लिए एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आप कस्टमर से बात कर रहे हैं। एक दिन में आपके स्टाफ के लोग 100 कस्टमर से भी बात कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ कस्टमर क्या कहते हैं? कल मैं शॉप विजिट करूंगा, मुझे रिमाइंड कर देना। या फिर अगले हफ्ते मेरी पेमेंट आ जाएगी, इंस्टॉलमेंट है, उसके लिए मुझे रिमाइंड कर देना। कुछ लोग कहते हैं 3 हफ्ते या 3 दिन बाद मैं आपको कॉल करूंगा, तो उस 3 हफ्ते के बाद मुझे कॉल करने के लिए रिमाइंड कर देना। इस तरह के बहुत सारे नोट्स वो लोग दे देते हैं। तो आपके स्टाफ क्या करते हैं पता है? दिमाग में तो याद नहीं रख सकते, तो या तो किसी डायरी में या एक्सेल शीट में कहीं न कहीं नोट करके रखते हैं। तो कई बार वो लोग भूल भी जाते हैं। क्या 100 लोगों को सही-सही रिमाइंडर, फ़ॉलो-अप भेजना मैन्युअली पॉसिबल है? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, मान लीजिए आपके पास फ़ोन नहीं है या आप तुरंत उपलब्ध नहीं है, तो आपको पहले की चैट निकाल कर देखनी पड़ेगी कि उन्होंने क्या कहा था। ऐसे में अगर आपके पास फ़ोन नहीं है, तो आप उस कहाँ देखेंगे? ऐसे में वहीं पे कम्युनिकेशन में ब्रेक आ जाता है। तो इन दोनों समस्याओं का समाधान है रिकॉल बटन और लाइट सेट। तो सबसे पहले रिकॉल बटन में क्या करेंगे? एक एपीआई को डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना? अब वो एपीआई और डिवाइस मिलकर क्या करेंगे? मान लीजिए हमने एक डिवाइस कनेक्ट किया है, उस डिवाइस को कोई मैसेज करता है, रिमाइंड मी मैं अगले हफ्ते खरीदूंगा। तो वो रिमाइंडर वैसे ही नोट करके रख लेगा। नोट करके रखेगा तो अगर एपीआई से कनेक्ट नहीं किया है तो क्या करना चाहिए? 1 हफ्ते बाद फिर से आपको खरीदारी के लिए रिमाइंडर भेजना है। इस तरह से आपने जो कहा था उसे याद दिलाते हुए रिमाइंडर भेजेंगे। यही है रिकॉल बटन, हमें याद दिलाता है और हमारे बताए गए टास्क तक ले जाता है। हमने क्या कहा था वो हमें देता है, ठीक है ना? तो आगे इस तरह से हम माइकेबल डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हैं। सभी डिवाइस की लाइव स्टेटस भी हम इस सिस्टम में इस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अलग से फ़ोन लेकर ही देखना है ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो खरीदना नहीं है ऐसा कहकर लाइव भी देख सकते हैं। धन्यवाद एमा। रिकॉल बटन हमारे लिए एक पर्सनल असिस्टेंट जैसा है। जैसे मुझे एक दिन में एक रिमाइंडर चाहिए, तो मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूँ कि कल मुझे 5 बजे रिमाइंड करना, मुझे मूवी के लिए जाना है। ऐसा कहने पर मैं अपने व्हाट्सएप नंबर पर कहता हूँ, मुझे कल रिमाइंड करो, मैं जा रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ मूवी के लिए, तो ठीक कल 5 बजे मुझे व्हाट्सएप से एक मैसेज आएगा, आज आप अपनी मूवी के लिए शेड्यूल्ड हैं। इस तरह, ठीक है? तो यही है रिकॉल पार्ट, पर्सनल असिस्टेंट जैसा। देखिए यहाँ इस स्क्रीनशॉट में अगर आप देखें, तो मैंने लिखा है, हाय, मुझे कल कॉल करना याद दिलाओ 8 बजे। तो तुरंत मुझे मैसेज आता है, चिंता मत करो, आपके लिए रिमाइंडर भेज दिया गया है। कॉलेज के लिए, जैसे कि टी टाइम 16 फरवरी को, मैं नहीं चाहूँगा कि आप भूल जाएं। ऐसा कहकर अगली बार ठीक 8 बजे मुझे उसी तरह का एक रिमाइंडर मैसेज आएगा। तो यहाँ बस एक उदाहरण के लिए, अगर मैं लिखता हूँ 2 मिनट में याद दिलाओ, मुझे बाहर जाना है, तो वो इनवैलिड या पास डेट और टाइम बता देगा। कृपया भविष्य की तारीख और समय दें, क्योंकि 2 मिनट में रिमाइंडर नहीं आएगा। तो इसलिए मैं फिर से रिमाइंडर सेट करता हूँ, मुझे 15 बजकर 30 मिनट पर याद दिलाओ, यानी 3 बजकर 30 मिनट पर मुझे रिमाइंड करना है, क्योंकि मुझे क्लास है, ऐसा मैं कहता हूँ। एक नोटिफिकेशन आता है कि रिमाइंडर सेट हो गया है, और फिर ठीक उस समय मुझे बीप बीप के साथ वो मैसेज आ जाता है, अभी आपने 3 बजे के लिए शेड्यूल करने को कहा था, तो मैं तुम्हें रिमाइंड कर दूंगा। ये एक दोस्ताना तरीका है, रिकॉल पार्ट। तो इस तरह अगर हम कोई मैसेज भेजते हैं तो वो सेव हो जाता है, और उस सेव किए गए मैसेज के आधार पर आपको खास समय पे अलार्म की तरह ये काम करता है। लेकिन अगर वॉइस मैसेज आया है, तो वॉइस मैसेज काम नहीं करेगा, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज ही काम करेगा, सिर्फ टेक्स्ट ही काम करेगा। तो अब आपको क्या करना है? जब आप इस चैटबॉट से बात करने, मैंने कहा था सेट रिमाइंडर या रिमाइंड मी, इन रिमाइंडर से जुड़ी सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करना है। तो ज़्यादातर इस तरह के व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल अलार्म सेट करने के लिए किया जाता है। अगर आपको पर्सनल सेंटर से भेजा गया है, तो ख़ास तौर पर एक व्हाट्सएप नंबर आप अपने पास रख लीजिए, ठीक है ना? तो अब हम प्रैक्टिकली थोड़ा देख लेते हैं। पहला रिकॉल पॉडकास्ट अभी इसी इनएक्टिव स्टेटस में है। कॉन्फ़ी सेटिंग्स के लिए आपको एक एपीआई की ज़रूरत होगी। platform.openai.com पर जाएँ, यहाँ एपीआई कीज़ में जाएँ। मैं एक नई एपीआई की बना हूँ।
चैट के लिए तो अब ऐसे क्रिएट वेलकम, क्रिएट स्क्रिप्ट की आप ही कर लीजिए। फिर सेटिंग्स में जाके इसे जोड़ दीजिए। अब मैं सेटिंग्स को सेव कर रहा हूँ। सेव हो गया। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। कंट्रोल जोड़ आर दबाने से रिफ्रेश होता है। तो अब मैं इसे एनेबल करके सेटिंग सेव कर रहा हूँ। जियो सेट फीचर अब इनेबल हो गया है। तो ये नंबर अब इनेबल हो गया है। सब कुछ ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आपको डेडिकेटेड नंबर ही इस्तेमाल करना है, ठीक है? अब अगर कोई इस नंबर पे रिमाइंड मी भेजता है, तो इसे रिमाइंडर सेट करना होगा। तो अब हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं। मैं अपने नंबर से सेट कर रहा हूँ। इस नंबर को बताओ, रिमाइंड मी एट 16 30 आज दोपहर के समय मुझे अब निकलना होगा। मैं अभी कार्यालय के लिए कुछ लिख रहा हूँ। तो मैंने स्पेलिंग में गलती कर दी थी, इसलिए अब मैंने उसे फिर से ठीक किया। अब जो मैसेज आया वो था, मैं तुम्हें याद दिलाऊँगा। ऑफ़िसर के लिए पावर 30 बजे पीएम 18 फरवरी को। अब आज की तारीख भी ज़रूरी है, मुझे मैसेज आ गया है। अब मैंने ख़ास तौर पे अगले 2 मिनट के बाद सेट किया है। 2 मिनट बाद देखेंगे तो ये मुझे फिर से एक मैसेज भेजेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा और देखना। तो अब मैंने क्या किया है, उस व्हाट्सऐप को अपने नंबर से रिमाइंडर भेजने के लिए कहा है। उसने ओके कह दिया है। अब उससे ठीक 2 मिनट में मुझे एक मैसेज आना चाहिए। तो अब मैं बाहर आ गया हूँ, अब देखते हैं क्या होता है 2 मिनट के बाद। देखिए, बिल्कुल सटीक 1 मिनट पहले मुझे ये मिल गया। हाय, ये है आपका रिमाइंडर, ऑफ़िस जाना मत भूलिए। आपने मुझसे कहा था कि 4:30 बजे याद दिलाऊँ, तो ये वही रिमाइंडर है। रिकॉल पार्ट का फंक्शन हमारे लिए एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करता है। लाइव चैट देख सकते हैं, तो लाइव चैट होगा। तो अब अगर कोई यहाँ मैसेज करता है, चाहे जितने भी डिवाइस कनेक्ट किए हों, आप यहाँ पर मैसेज देख सकते हैं। अभी एक उदाहरण के लिए मैं एक मैसेज भेजता हूँ, हाउ आर यू, उस नंबर पर भेजता हूँ। देखिए, ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया। ऑटोमेटिकली वो मैसेज आ जाए, आर यू देयर? तो इसी तरह आप यहाँ से ही लाइव चैट कर सकते हैं। अगर कोई और व्हाट्सएप मैसेज करता है, तो आपको यहाँ से ही सारे मैसेज दिख जाएंगे। तो आप यहीं से हेलो कह के रिप्लाई भी कर सकते हैं। मोबाइल से करना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपको अपने बिजनेस के लिए इस तरह का व्हाट्सएप ऑटोमेशन चाहिए, तो नीचे दिए गए इस नंबर पे कॉल कीजिए। धन्यवाद।